एंड सो एज ही टोल्ड, तो जो भी अगले 1 घंटे में हम लोग कवर करेंगे, वो जो हम लोगों ने एक डीआरए के लिए एक नया डैशबोर्ड लॉन्च किया था। आई थिंक वो हम लोग को लॉन्च किए हुए ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। वी लॉन्च इट इन जनवरी ओनली। और अभी हम लोगों ने एक धीरे धीरे करके आई थिंक काफ़ी लोगों को बताया भी था, एंड हम लोगों को कुछ यूजर्स उस पर आना स्टार्ट भी हो गए थे। आइडिया ये था कि हम लोग एक बार थोड़ा कुछ नंबर ऑफ यूजर्स के साथ इसकी टेस्टिंग कर लें कि अगर उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ भी रहता है। देन उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया था किस तरीके का लॉन्च इवेंट रखने का, जहाँ से हम लोग बाकी डीआरएस को भी ये सब चीज़ें कम्युनिकेट करेंगे विद प्रॉपर डेमो एंड एवरीथिंग। सो ये कॉल उसी रिगार्डिंग है। एंड सो या आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ एंजल वन। एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कहते हुए कि जितने भी आप लोग के फीडबैक्स थे, आई थिंक हम लोगों ने अपने इवेंट्स किए थे मुंबई में और बनारस में। वहाँ पे हम लोग को काफ़ी फीडबैक मिले थे इन टर्म्स ऑफ की डीआरए के डैशबोर्ड, डीआरए बिजनेस और उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड आप लोग को क्या क्या इश्यूज हैं, क्या अच्छा है, क्या चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं। एंड उन्हीं सब चीज़ों को कैप्चर करते हुए हम लोगों ने एक नया सेट ऑफ डेवलपमेंट किया था, which is the DRA dashboard, the new DRA dashboard. So we are calling this NXT platform, right? So अभी DRA dashboard से नाम हटके इसका नाम हो गया है NXT platform। एंड यहाँ पे हम लोगों ने अपने से पूरा ट्राई किया है कि जो भी इश्यूज आपने रिपोर्ट किए थे, जो भी चीज़ें हम लोग को इसमें बेटर कर सकते थे, वो हम लोग ने यहाँ पे करी हैं। एंड आई होप वंस एक बार डेमो खत्म हो जाएगा तो आप लोग को भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इम्प्रूव करी हैं, क्या चीज़ें नई लॉन्च करी हैं, एंड किस तरीके से ये आप लोग के बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं टू एक्वायर न्यू क्लाइंट्स, जो जैसे आप लोग करते हैं। आई थिंक उसमें आप लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज जस्ट कि आप लोग को उसी चीज़ के आगे और हेल्प करने के लिए। ओके, सो स्टार्टिंग विद द लॉगिन पेज। सो जो हम लोग का नया प्लेटफॉर्म है उसका लॉगिन है nxt.angel1.in/auth referral associate। सो आई थिंक आप लोग को शायद इसके बारे में मेल मिला होगा। सो ये हम लोग का नया यूआरएल है। इस कॉल के बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोग को एक ब्रीफ भेज सकें इसके बारे में। वहाँ पे ये लिंक रहेगा, वहाँ पे उस लिंक पे आप क्लिक करके लॉगिन पेज पे जा सकते हैं। लॉगिन पेज पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। यूजर आईडी आपका डीआरए कोड है, और पासवर्ड जो आपने ऑलरेडी अपने पासवर्ड जो सेट कर रखा है पुराने वाले डैशबोर्ड का, सेम उस पर भी चलेगा। सो एक तरीका ये है यहाँ पे लॉगिन करने का। दूसरा है लॉगिन विद ओटीपी। सो लॉगिन विद ओटीपी के अंदर भी आप लोग ये कर सकते हैं कि अपना नाम, सॉरी अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर है, यूजर आईडी। यूजर आईडी आपका डीआरए आईडी है, जिसके भी ईमेल आईडी और फोन नंबर जिससे भी आपका वो डीआरए आईडी एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, वहाँ पे आप अपना वो डिटेल डालेंगे। कंटिन्यू करेंगे आप तो उस पर्टिकुलर आपके डीआरए कोड का जो भी ओटीपी रहेगा वो आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर्स पे जाएगा, और वो आप फोन नंबर एडिट एंटर करके, सॉरी वो अपना ओटीपी आप एंटर करके यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। राइट, सो ये एक लॉगिन फ्लो है। सो एक बार आप लॉग इन कर लेंगे सो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। राइट, आई होप आप सबको यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहे हैं। ठीक है, सो इस डैशबोर्ड में जैसे आप जाएंगे तो सबसे पहली चीज आपको दिखेगी कि इसका जो यूआई है। Just 1 second, Shikhar, can you यस, increase your volume a bit? साउंड में दिक्कत नहीं है, किसी ने पूछा है, वॉल्यूम थोड़ा लो है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ सकता है किसी भी तरीके से। ओके, मतलब मैं थोड़ा तेज बोल सकता हूँ, मतलब मे बी शायद। थोड़ा सा मे भी अगर हो सके, पर डैशबोर्ड सबको दिख रहा है ना? मुझे दिख रहा है, जिनको दिख नहीं रहा है उनके साइड से नेटवर्क का इशू होगा। मुझे दिख रहा है, बाकी बाकी सबको दिख रहा है, राइट? विजिबल, राइट? ओके, कूल कूल कूल, ओके, प्लीज। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट व्यू, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, इस डैशबोर्ड के अंदर आप जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है, काफी सारे डेटा पॉइंट्स हैं। हम लोग उसको एक एक करके कवर करते हैं अभी। राइट, सो सबसे पहली चीज जो आपको दिखेगी वो है न्यू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग। सो इसका क्या मतलब है कि जितने भी क्लाइंट्स आपके ऑनबोर्ड हो रहे हैं उसको एक आपको ब्रीफ दिख जाएगा कि उसमें से कितने लोगों ने अपना एप्लीकेशन जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी है, जो केवाईसी प्रोसेस रहता है जहाँ पे उनको अपनी सारी डिटेल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं। बेसिकली एंजल वन अकाउंट खोलने का एक स्टेटस आपको दिख जाएगा। तो जैसे ये एक सैंपल डीआरए है, राइट, दिस डेटा इज नॉट
इज ओनली फॉर द रेफरेंस बेसिस, एंड ये जस्ट आपको एक डेमो देने के लिए हम लोगों ने एक DRA को वो किया हुआ है, राइट। सो कमिंग हियर, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसमें टोटल इसके 39,000 क्लाइंट्स हैं, राइट। इस 39,000 क्लाइंट्स का भी हम लोगों ने यहाँ पे बाइफरकेशन दे रखा है। तो रेड इट मीन्स कि अकाउंट ओपन है, और ब्लू इट मीन्स अकाउंट ओपन इन प्रोग्रेस है, राइट। सो इन प्रोग्रेस मतलब कि उसने अपना फोन नंबर डाल के एज अ लीड जनरेट कर दिया। अब वो अपने KYC प्रोसेस में कहीं हो सकता है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हो सकता है वो पहले ही स्टेप पे हो, या हो सकता है वो अपना ऑथेंटिकेशन वगैरह कर रहा हो वहाँ पे आगे किसी स्टेप पे। सो वो आपको यहाँ पे बाइफरकेशन इजीली देख सकते हैं इधर, राइट। सिमिलरली अगर आप इसी डैशबोर्ड के राइट साइड में देखेंगे, तो ये वाला जो सेक्शन है ये बेसिकली बता रहा है आपको कि जो आपके यूजर्स ऑनबोर्ड हो रहे हैं उसमें से वो किस किस स्टेप पे कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल जो रेडी टू ट्रेड है उसमें से 37,069 यूजर्स यहाँ पे हैं, राइट, जो कि एक्चुअली पूरी तरीके से ऑनबोर्ड हो चुके हैं और वो ट्रेड करने के लिए एकदम रेडी है। वो अपना स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। वो यहाँ पे उनको डेटा दिख रहा है नंबर ऑफ क्लाइंट्स का। सेकेंडली जो दूसरे इसके अंदर जो बाकी स्टेजेस हैं वो अलग अलग स्टेज दिखा रहे हैं कि कितने लोगों ने अभी तक अपनी एप्लीकेशन नहीं सबमिट करी है, कितने लोगों का एप्लीकेशन अभी तक अंडर रिव्यू है, राइट, कितने लोग का रिजेक्ट हो चुका है और कितनों का अभी तक अकाउंट एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दिख रहा है कि कितने आपके क्लाइंट्स ऑनबोर्ड हो चुके हैं, कितने इन प्रोग्रेस हैं, और उनमें से भी क्या क्या कितने कितने यूजर्स कौन सी स्टेज पे भी पहुंचे हुए हैं। सिमिलरली आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर ड्रॉप डाउन दे रखा है हम लोगों ने, जहाँ पे आप जा करके ये चेक कर सकते हैं कि पिछले 7 दिन में कितने यूजर्स ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और अपनी जर्नी एंड करी है। एक सेकंड, ये डेटा लोड हो रहा है, राइट। सो जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं लास्ट 7 डेज में टोटल 266 यूजर्स हैं, जिसमें से अकाउंट ओपन इन प्रोग्रेस 178 है और अकाउंट ओपन 88 है, राइट। सो यहाँ पे आप अलग अलग टाइम लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, उस बेसिस पे आपको ये डेटा अपडेट होकर दिख जाएगा, राइट। अगेन ये डेटा जो है ये रियल टाइम बेसिस पे पूरा यहाँ पे लोड होता है। सो फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी कोई एक लीड, जैसे अभी क्या टाइम हो रहा है 4:12, तो अगर किसी ने 4:10 पे अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा या 4:10 पे अपना अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट किया होगा, वो 1 से 2 मिनट के अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वो नंबर। तो ये नंबर अपने आप उस समय पे इंक्रीज हो जाएगा ऑन अ रियल टाइम बेसिस, राइट। Coming to the next part, which is the view all button over here. So जैसे ही मैं इस view all button पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे को उन जो अभी मेरे को ऊपर नंबर्स दिख रहे थे वो यहाँ पे मेरे को क्लाइंट की डिटेल्स दिखने स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। तो जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि इस गिवन डेट रेंज में यहाँ पे जैसे फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे कितने यूजर्स, मतलब मैं यूजर वाइज एक बाइफरकेशन देख सकता हूँ कि कौन सा यूजर किस स्टेज पे भी एक्चुअली अटका हुआ है। सो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे भी विजिबल हो जाती हैं उसको, राइट। एंड इसको मैं अभी और डिटेल में कवर करूंगा, बट अभी मैं सिंस डैशबोर्ड का एक पार्ट है तो मैं इसको अभी ब्रीफली कवर कर चुका हूँ। आगे हम लोग इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द रेफरल समरी। सो इन जो ये सेक्शन दिखा रहा है रेफरल समरी, इसमें आपको 2 डेटा पॉइंट्स दिखेंगे, माई कस्टमर एंड माई कस्टमर रेफरल। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो एक समझ लेते हैं। सो माई कस्टमर में उसको वो नंबर्स दिख रहे हैं कि जो डायरेक्टली उसके जो रेफरल लिंक होता है हम लोग का, जो जिस लिंक के थ्रू यूजर्स ऑनबोर्ड होते हैं, उस स्पेसिफिक रेफरल लिंक से कितने यूजर्स टोटल ऑनबोर्ड हुए हैं अभी तक, विच इज 35,000 समथिंग ओवर हियर। माई कस्टमर रेफरल है वो एक दूसरा डेटा पॉइंट है, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो मेरे कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स के भी रेफरल लिंक्स होते हैं कुछ, उनसे जो लोग ऑनबोर्ड होते हैं वो माय कस्टमर रेफरल के अंदर आते हैं। सो फॉर एग्जांपल इस केस में माय कस्टमर रेफरल का डेटा अभी 0 है, तो यहाँ पे इसने नो डेटा दिखा रहा है, बट यहाँ पे माय कस्टमर्स में टोटल 35,000 यूजर्स दिखा रहे हैं जो उसके रेफरल लिंक से जनरेट हुए। अगेन दिस डेटा इज 100% रियल टाइम, 1 से 2 मिनट के टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे वो नंबर अपडेट हो जाएगा जैसे भी हम लोग के नए नए कस्टमर्स आने लगेंगे। सो दिस इस सेक्शन में आपको यही चीज दिखाई देती है।
Coming to the next part, which is the current month earning. So करंट मंथ अर्निंग में आपको इस स्पेसिफिक मंथ में कितने आपने पैसे कमाए हैं थ्रू रेफरल, थ्रू ब्रोकरेज एंड एवरीथिंग, वो आपको एक यहाँ पे एक ओवरव्यू दिख जाएगा. तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये एक सिंस इट्स अ सैंपल डीआरए, तो यहाँ पे भी वो नंबर्स नहीं आ रहे हैं प्रॉपर्ली, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से कि कितने अकाउंट्स आपने इस महीने ओपन किए. फॉर एग्जांपल अभी फेब का महीना चल रहा है, तो फरवरी मंथ में आपने कितने अकाउंट्स ओपन किए हैं, उन अकाउंट्स में से कितने लोगों ने ट्रेड एक्टिव हो गए हैं. सो आई होप सबको ट्रेड एक्टिव का लॉजिक पता होगा. ट्रेड एक्टिव मींस कि जो यूजर आज ऑनबोर्ड हुआ है वो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर उसको अपना पहला ट्रेड कर देना है, राइट. सो दैट इज कॉल्ड ट्रेड एक्टिव. सो उसमें से कितने लोगों ने पहले ही 30 दिन में ट्रेड कर लिया है, आपका फ्लैट इनकम कितना बनता है, जो भी आप लोग का पे आउट प्लान रहता है उसके हिसाब से एक आपका फ्लैट इनकम का पार्ट रहता है, उसके अंदर 200 रुपए 250 रुपए ज्यादा भी हो सकता है. सो उसके बेसिस पे कितने आपका फ्लैट इनकम बन रहा है, तो जितने लोगों ने अकाउंट यहाँ पे ओपन किया है मल्टीप्लाइड बाय लेट्स सपोज 200 अगर उसका प्लान है फ्लैट इनकम का, तो यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा. सिमिलरली हमको यहाँ पे ब्रोकरेज भी दिख रही है कि कितने यूजर्स उस डीआरए के यूजर्स ने जिसने भी ट्रेड किया है उसने कितनी ब्रोकरेज जनरेट कर पाया वो, राइट. तो वो यहाँ पे आपको अमाउंट दिख जाएगा. सो बेसिकली इस सेक्शन से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि आपने कितना अमाउंट ऑफ पे आउट जनरेट किया है अभी तक इस गिवन मंथ में जो महीना चल रहा है, राइट. पुराने मंथ का कैसे करता है अभी हम लोग वो भी उस वाले पार्ट पे भी आएंगे, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज द पे आउट समरी, ठीक है. सो पे आउट समरी बेसिकली आपका वो पार्ट बताता है कि पिछले महीनों में आपने कितना कितना पैसा जनरेट किया था थ्रू ब्रोकरेज एंड थ्रू फिक्स इनकम, राइट. तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्राफ्स येलो और ग्रीन में वो नंबर इंडिकेट कर रहे हैं. तो येलो वाला पार्ट आपको बताता है कि फिक्स इनकम आपका कितना है, और ग्रीन वाला पार्ट बताता है कि आपने ब्रोकरेज कितना जनरेट किया. ब्रोकरेज आपका हो सकता है जो लेवल 1 ब्रोकरेज रहता है, जो डायरेक्टली कस्टमर्स ऑन जो फर्स्ट लेवल ऑफ कस्टमर रहता है, बेसिकली जो मेरे रेफरल लिंक से आकर के ट्रेड करता है, वो लेवल 1 ब्रोकरेज रहता है. सिमिलरली लेवल 2 ब्रोकरेज जो मेरे कस्टमर रेफरल्स के थ्रू आता है, या फिर जो हम लोग पार्टनर रेफरल करते हैं उसके जो कस्टमर्स रहते हैं, वो सारा पार्ट ब्रोकरेज के अंडर यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं. सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग टाइम पीरियड के लिए आप डेटा देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लास्ट एक साल का देखना चाहूँ, तो मेरे को एक साल में एक अपना ओवरव्यू मिल जाएगा कि February 22 में तो मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, मैंने इतना टोटल नंबर ऑफ फिक्स इनकम जनरेट किया था, इतने सारे यूजर्स ऑनबोर्ड किए थे, एंड सिमिलरली मेरे को इतना ब्रोकरेज जनरेट हुआ था उस महीने में, राइट. सो ये वाला पार्ट ये वाला ग्राफ यहीं पे दिखाता है. एंड जैसे जैसे ही आपका पे आउट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, उससे थोड़े टाइम बाद से 3 से 4 घंटे के अंदर उस स्पेसिफिक मंथ का भी ग्राफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल आई थिंक अभी जनवरी का पे आउट शायद आप लोग का निकला नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जनवरी का ग्राफ नहीं दिखा रहा है, बट जैसे ही वो पे आउट निकलेगा यहाँ पे वो वाला ग्राफ भी अपडेट हो जाएगा, राइट. Coming to the next part, which is the live and upcoming IPO. So live and upcoming IPO is एक जस्ट एक इंफॉर्मेशन का एक सेक्शन है. यहाँ पे जैसे अभी कोई आईपीओ नहीं आ रहा है इसलिए ये डेटा ब्लैंक है, बट यहाँ पे बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा कि कितने आईपीओस आ रहे मतलब अभी करंटली लाइव है मार्केट में, राइट. और अपकमिंग आईपीओस में आपको ये पता चल जाएगा कि कितने आने वाले हैं फ्यूचर में. तो बेसिकली ये आप लोग को थोड़ी हेल्प कर सकता है अपना कंटेंट वगैरह क्रिएट करने में. उस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को या जो भी आपके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उन लोग को इंटीमेट कर सकते हो या इनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये आपके आईपीओज आने वाले हैं, तो एंजल वन के साथ ऑन बोर्ड हो और उसके अंदर इन्वेस्ट करो. सो बेसिकली दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन बेसिस. सिमिलरली रिसर्च रिपोर्ट्स भी है, तो हम लोग की काफ़ी एक फुल्ली डेडिकेटेड टीम है जिसका काम सिर्फ यही होता है ऑन अ डे टू डे बेसिस दे क्रिएट ऑल दीज रिपोर्ट्स, राइट. कि डिफरेंट मार्केट्स में क्या चल रहा है, एफएनओ में किस किस में चीज़ें में इन्वेस्ट किया जाए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, करंट रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, राइट. सो वो सारी रिपोर्ट्स वो यहाँ पे बनाते रहते हैं और यहाँ पे ही आप लोग के लिए अवेलेबल रहता है डाउनलोड करने के लिए. सो इसमें आप किस पे भी सिंपली डाउनलोड करके उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने एंड पे. तो जैसे मैंने ये रिपोर्ट डाउनलोड करी, मेरे को इसका पूरा एक्सेस हो गया, मैं इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ के समझ के एक अपना ही एक नया कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ.
राइट. सो ये वाला सेक्शन सिमिलरली इंफॉर्मेशन और कंटेंट क्रिएट करने के लिए है, आपकी हेल्प के लिए है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज ऑन दिस साइड ऑफ इट. ठीक है. सो सबसे ऊपर की तरफ आता है हम लोग का एक, ये हम लोगों ने जो भी हम लोग की अनाउंसमेंट्स रही है, जो भी हम लोग के कंटेंट जो आप लोग को अपडेट करना चाहेंगे अलग अलग चीज़ों से, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं. सो ये बेसिकली हम लोग के एंड पे है कि हम लोग यहाँ पे क्या, जैसे कुछ नई अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ कंप्लायंस के एंड से या फिर सेबी के एंड से कुछ नया रेगुलेशन आया है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आपको यहाँ पे दिखाएंगे. सो दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन बेसिस. ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा. ठीक है. तो उसमें जो कंटेंट जितनी देर तक वैलिड रहता है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा यूजर को. कमिंग टू द रेवेन्यू मैट्रिक्स. रेवेन्यू मैट्रिक्स सेक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे वो बता रहे हैं उस यूजर को कि उसको हम लोग इधर एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक ड्रॉप डाउन दे रहे हैं कि उसको कितने महीने का अपना रेवेन्यू चेक करना है. फॉर एग्जाम्पल उसको लास्ट मंथ का करना है, लास्ट 3 मंथ का या लास्ट 6 मंथ का. सो अगर मैं लास्ट 6 मंथ पे क्लिक करता हूँ तो लास्ट 6 महीने में अभी तक मैंने अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट किया है. फॉर एग्जांपल पिछले 6 महीने में मेरा फिक्स इनकम 40,000 रुपये था. लेवल 2 ब्रोकरेज मेरा 3.9 लैक्स था. लेवल 1 ब्रोकरेज 62 लैक्स था. सो यहाँ पे वो पूरा एक रेवेन्यू रिपोर्ट उसको दिख जाएगा, एक उसको ओवरव्यू मिल जाएगा कि उससे लास्ट 6 महीने में या लास्ट 1 साल में. शिखर, just to mention one thing, the numbers here जो दिखाया जा रहा है, ये नंबर डमी नंबर है. ये ये एक्चुअल्स नहीं है. ये डेमो आपको दिखाने के लिए हम दिखा रहे हैं. ये नंबर पे नंबर के हिसाब से, मतलब उस तरीके से मत देखिए इसको, इतना ही है. राइट. सो अगेन जैसा कि मैंने बताया था, जैसे एक डमी अकाउंट है, इसके अंदर जो भी डेटा है वो पूरा डमी है. ये टेस्टिंग पर्पस के लिए और डेमो पर्पस के लिए ही आप लोग को अवेलेबल, मतलब आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे. इसका किसी भी डीआरए से या किसी सीवी के भी उससे कोई रिलेशन नहीं है. राइट. ओके. सो कमिंग बैक टू दिस, द रेवेन्यू मैट्रिक्स. सो यहाँ पे बेसिकली अगेन जस्ट रीहाइड्रेटिंग कि हम लोग जो भी कोई भी डीआरए है वो अपना एक ओवरव्यू ले सकता है कि उसने कितना पैसा कमाया पिछले फाइनेंशियल ईयर में या फिर पिछले 6 महीने में या पिछले 3 महीने में. तो उसको यहाँ पे वो डेटा दिखने लगेगा. अगर मैं यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक कर रहा हूँ तो व्यू मोर पे क्लिक करते ही ये मेरे को ले जाता है डिटेल में. एक पूरी डिटेल रिपोर्ट है इसकी कि जिसमें जनवरी में, दिसंबर में, नवंबर में मैंने कितना कितना पैसा कमाया है अलग अलग उसके अंडर. तो फॉर एग्जांपल जैसे जनवरी में अगर मैं देख सकता हूँ कि मैंने 8 अकाउंट खुले थे और ट्रेड एक्टिव उसमें 2 हुए थे, तो मेरा फ्लैट अर्निंग कितना बना, मेरा ब्रोकरेज कितना जनरेट हुआ, मेरा शेयर कितना बना. राइट. जो भी इसके अंदर आपका परसेंटेज ऑफ शेयर रहता है. उसके बाद से पार्टनर रेफरल, मतलब डीआरए टू डीआरए रेफरल कितना पैसा बनाया मैंने, लेवल 2 ब्रोकरेज कितना बनाया मैंने. राइट. सो इस तरीके से यहाँ पे वो डेटा उसको और डिटेल में देख सकता है इधर. ठीक है. वो उसके जिस भी मंथ से उसने स्टार्ट किया था उस मंथ से उसको डेटा यहाँ पे अवेलेबल रहता है. राइट. तो यहाँ पे आप उस पूरा रिपोर्ट को डिटेल में देख सकते हैं. ये रिपोर्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड एक कस्टमाइज टेबल का भी ऑप्शन है, जहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको नहीं देखना है कि एंजल का शेयर कितना था या फिर ग्रॉस ब्रोकरेज कितना जनरेट हुआ, तो आपने ये दोनों कॉलम्स यहाँ से अनसेलेक्ट कर सकते हैं. सेकेंडली यहाँ से आप वो कॉलम्स को मूव भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे को देखना है कि माय शेयर और को मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, इस वाले माय शेयर वाले जो ये कॉलम है इसको मैं मूव करके नीचे लेके आ सकता हूँ. राइट. तो मैं अब बेसिस ऑन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को डेटा कैसे देखना है, मैं यहाँ पे करके इधर अप्लाई चेंजेस करूंगा. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि माय शेयर वाला जो कॉलम है वो सबसे पहले आ गया. ठीक है. और जो मैंने 2 कॉलम्स हटाए थे वो यहाँ से हट गए. राइट. सो इस तरीके से आप ये पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं अपने लास्ट मंथ में कितना कितना पैसा आपने कमाया था ईच मंथ, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा. ठीक है. कमिंग बैक टू द डैशबोर्ड. ओके. सो दिस इज द पे आउट प्लान फॉर द करंट मंथ. तो जैसे अभी करंट मंथ हम लोग का फेब 2023 चल रहा है, तो यहाँ पे एक आपको पे आउट प्लान दिख सकता है कि आपका इस मंथ में क्या प्लान चल रहा है. ये डीआरए वेरी कर सकता है, किसका भी कितना भी प्लान हो सकता है वहाँ पे. नहीं.
तो दिस इज जस्ट ओनली फॉर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आप जो भी अपने आरएम से ऑन डे टू डे या फिर वीक बाय वीक आप पूछना चाहते हैं कि आपका पे आउट प्लान क्या है, कुछ चेंजेस हुए हैं उसके अंदर या नहीं हुए, या फिर जिस भी बेसिस पे आप ऑन बोर्ड हुए थे वो आपको क्या चल रहा है, सो वो एक आपको ओवरव्यू यहाँ से मिल जाएगा कि पे आउट प्लान क्या चल रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे व्यू मोर पे आप क्लिक करेंगे, सो इधर आपको दिख जाएगा कि आपके प्रीवियस मंथ्स के प्लान क्या थे। तो फॉर एग्जांपल अगर अक्टूबर 22 का मेरे को देखना है कि उस टाइम पे क्या प्लान चल रहा था, तो मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा, सो मेरे को दिख जाएगा कि फ्लैट इनकम मेरा 250 रुपीज था, ब्रोकरेज 60% था, बाकी सब मेरा जीरो था, डीआरए टू डीआरए रेफरल 10% था। सिमिलरली अगर मेरे को फरवरी का देखना है तो मैं फरवरी मंथ पे क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा। राइट, सिमिलरली हर महीने का मतलब मैं देख सकता हूँ इधर जो भी मेरे प्रीवियस प्लान्स रहे थे। इसको मैं एज अ एक्सेल शीट में डाउनलोड करके भी अपने एंड पे एनालाइज कर सकता हूँ। राइट, सो ये आपको यहाँ से अपना पे आउट प्लान की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, करंट मंथ और प्रीवियस मंथ की। ओके, कमिंग टू द बिजनेस मैट्रिक्स। जो बिजनेस मैट्रिक्स है वो यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं कि आपने अलग यहाँ पे बेसिकली अलग अलग डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं कि मंथ टू डेट कन्वर्जन कितना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आज है आई थिंक 6 फरवरी, राइट, तो फर्स्ट मंथ से 6 फरवरी और 1 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में क्या डिफरेंस रहा है, राइट, उस टाइम पे मैंने कितना बिजनेस किया था, अभी कितना किया है। तो वो मेरे को एक ऐसे कंपैरिजन दिख रहा है कि मैंने पिछले महीने से 28% ज्यादा का बिजनेस अभी तक कर लिया है। राइट, जो मैंने जनवरी में किया था उसका 28% मैंने अभी तक कवर कर चुका हूँ। सिमिलरली ईयर टू डेट कन्वर्जन ये आपको पूरे साल का हो जाता है कि पिछले 21 से 22 में और 22 से 23 के कंपैरिजन में आपका क्या ग्रोथ रही है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। सिमिलरली ट्रेड एक्टिवेशन में क्या क्या डिफरेंस रहे कि आपने पिछले साल और इस साल के कंपैरिजन में कितने ज्यादा लोग को और ट्रेड एक्टिव कराया। मंथ टू डेट ट्रेड एक्टिवेशन अगेन सेम है कि इस महीने से लेके पिछले महीने और इस महीने के ट्रेड एक्टिवेशन में आपका कितना परसेंटेज का ऊपर या फिर नीचे गया है। सिमिलरली एफएनओ एक्टिवेशन मंथ टू डेट एंड ईयर टू डेट, ये यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है जिससे कि एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस पिछले साल की कंपैरिजन में और या पिछले महीने की कंपैरिजन में अभी कैसा चल रहा है। सो एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे उस चीज का मिल जाता है। ओके, कमिंग टू द बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेक्शन, यहाँ पे हम लोग उसको दिखाते हैं कि उस बेसिकली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप लोग के लिए एक डेटा पॉइंट है जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कितना बिजनेस करने का और अपॉर्चुनिटी बाकी है। राइट, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 लोग को ऑनबोर्ड किया था किसी भी एक महीने में, तो उन 100 लोगों में से सिर्फ 40 लोगों ने या 50 लोगों ने ही ट्रेड किया, और जो लोग ट्रेड करेंगे आपको उनके जितने लोग ट्रेड करेंगे आपको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। राइट, बट आपके पास अभी भी जैसे 50 लोगों ने ट्रेड किया तो 50 लोग अभी भी बचे हुए हैं जो ट्रेड करना बाकी है। तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गया। राइट, कि आप उसको किसी तरीके से यूटिलाइज कर सकें, आप उनको किसी तरीके से रीच आउट कर सकें, या फिर आपको एक नंबर पता रहेगा ना कि इतने लोगों ने आप नहीं किया, तो आप उनको अपने कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू, अपने यूट्यूब वीडियोस या इंस्टाग्राम पोस्ट या टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू आप उन लोग को अपडेट कर सकते हैं कि प्लीज उसके अंदर इन्वेस्ट करो। आप उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस या टिप्स भेज सकते हैं वहाँ पे, वो आप अपने एंड पे हैंडल कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जैसे जैसे अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, लोग को समझ में आएगा जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो उसी हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं आगे इन्वेस्ट करने का। राइट, सो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है वो उसी से रिलेटेड दिख रहा है कि कितने लोगों ने आज तक ट्रेड नहीं किया है। राइट, कितने लोगों ने पिछले 15 दिन में नहीं ट्रेड किया है, कितने लोगों ने अभी तक एफएनओ के रजिस्टर नहीं किया है। राइट, कितने लोगों ने एफएनओ के लिए रजिस्टर कर लिया बट ट्रेड नहीं किया, और कितने लोगों ने पिछले 7 दिन में ट्रेड नहीं किया। राइट, सो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वाला जो सेक्शन है आपको वही बताता है कि जो आपके पास अभी कितनी और अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने के लिए या फिर लोगों से इन्वेस्ट कराने की। सो इसमें जब मैं व्यू मोर पे क्लिक करता हूँ, सो ये मेरे को एक दूसरी रिपोर्ट पे लेके जाता है विच इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रिपोर्ट। यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो रिपोर्ट जहाँ पे मेरे को वो नंबर्स दिख रहे थे, यहाँ पे उसकी डिटेल रिपोर्ट है। राइट, कि जैसे ये है वैभव भोसले करके ये जो क्लाइंट है मेरे, ठीक है, तो मैं ये मेरे पास वो डेटा खोलते हैं जिन लोगों ने पिछले 7 दिन में ट्रेड नहीं किया है।
तो उसमें से टोटल 51 एंट्रीज दिखा रहा है। टोटल 51 लोगों ने पिछले 7 दिन में नहीं ट्रेड किया है, जिसमें से वैभव है वो 5 तारीख को ऑनबोर्ड हो गए थे, बट उन्होंने आज तक ट्रेड नहीं किया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो इधर मेरे पास बाकी सारे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे क्लाइंट्स नॉट ट्रेडेड पे अगर मैं क्लिक किया तो मेरे पास सारे क्लाइंट्स की डिटेल आ जाएगी जिसने आज तक कभी भी ट्रेड नहीं किया, राइट। तो बेसिस ऑन कि मेरे को क्या देखना है, किस तरीके की मेरे को रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे को चेक करना है, सो मैं वो यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकता हूँ ड्रॉप डाउन से, और मेरे को उस स्पेसिफिक डेटा के अगेंस्ट वो सारे क्लाइंट्स की डिटेल आने लगेगी। सिमिलरली मैं उन्हीं लोग को रीच आउट कर सकता हूँ। ओके, सो ये था डैशबोर्ड के बारे में। इसके अंदर लास्ट में एक चीज और है विच इज द वीडियोस। वीडियोस इज बेसिकली अगेन जिस तरीके से हम ऊपर यहाँ पे आपको इमेजेस दिखा रहे हैं, सेम हम लोग आपको यहाँ पे वीडियोस भी दिखाते रहेंगे, जो भी हम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं विद न्यू टिप्स, विद न्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट। वो सब चीजें यहाँ पे आपको डिस्प्ले होती रहेंगी, एंड बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस, बेस्ड ऑन जब भी आपको ठीक लगे आप जा करके ये वीडियो यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं, राइट। ये वीडियोस टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेंगी, सो इसके अंदर भी नहीं है, सो जो भी अपडेटेड कंटेंट हम लोग के पास रहेगा वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता रहेगा। ओके, सो दिस इज द होल डैशबोर्ड अबाउट फॉर द DRA, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि जितने भी यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट्स कवर किए हैं, वो मोर जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं हम लोगों ने वो सारे पॉइंट्स भी एक तरीके से कवर कर लिए। मैं आपको एक एक करके के थ्रू भी बाकी चीजों पे वॉक थ्रू कर देता हूँ। सेल्स के अंदर यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, एक है MIS और एक है स्मार्ट मार्केटिंग। MIS से स्टार्ट करते हैं। सो MIS में हम लोग को यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्लाइंट रेफरल, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड DRA रेफरल। सो क्लाइंट रेफरल बेसिकली हम लोग को यहाँ पे अगर मैं रेफर क्लाइंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को ये जो लिंक जनरेट हो रहा है, ये लिंक मेरे को शेयर करना है अपने यूजर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, या फिर अपने चैनल्स पे जहाँ भी मैं कंटेंट प्रमोट कर रहा हूँ, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वहाँ पे मैं इसको क्लिक करके या फिर इस लिंक को पेस्ट करके मैं यूजर्स को बोल सकता हूँ कि क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू क्रिएट योर डीमैट अकाउंट। तो इस लिंक के थ्रू जितने भी यूजर्स ऑनबोर्ड होंगे, जितने भी क्लाइंट्स ऑनबोर्ड होंगे, वो आपके स्पेसिफिक DRA टैग के अंदर एट्रीब्यूट हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने बाकी डायरेक्टली सोशल मीडिया पे शेयर करने का ऑप्शन दे रखा है। सो इस पे भी आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको उस पर्टिकुलर पेज पे ले जा करके आपको वो पोस्ट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। इस लिंक का एक और खास बात ये है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप खोलेंगे ना, ये उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से बिहेव करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डेस्कटॉप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर डिवाइस पे खोलता हूँ तो वो मेरे को अपने डेस्कटॉप वाली वेबसाइट पे लेके जाएगा, एंजल वन वाली। और अगर मैं इसको मोबाइल ऐप पे खोलता हूँ या मोबाइल पे खोलता हूँ तो चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो, वो उसके हिसाब से बिहेव करेगा। अगर वो एंड्रॉयड पे खोल रहा है तो वो उसकी ऐप स्टोर में लेके चला जाएगा, प्ले स्टोर में लेके जाएगा और वहां से उसको ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। अगर उसके पास ऐप नहीं है तो, और अगर उसके पास ऐप ऑलरेडी है तो वो डायरेक्टली उसकी ऐप खोल देंगे। सिमिलरली ये आईफोन के साथ भी ऐसे ही बिहेव करेगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, विच आर द ट्रेडिंग लिंक्स। सो ट्रेडिंग लिंक्स बेसिकली क्या होता है, डायरेक्ट लिंक्स होते हैं कि अगर मेरे को सीधे किसी को एंजल वन का वेब लिंक ही शेयर करना है कहीं पे, या कहीं पे सिर्फ मेरे को iOS का लिंक शेयर करना है, एंड्रॉइड का करना है, राइट, तो मैं डायरेक्टली सिर्फ वही वाला लिंक उसको शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सीधे सिर्फ ऐप स्टोर का ही लिंक है, राइट। अगर आपको किसी अपने क्लाइंट को मदद करनी है ऐप डाउनलोड करवाने में कुछ भी, तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। However, we would recommend कि आप रेफर अ क्लाइंट वाला ही लिंक यूज करें, राइट। यहाँ पे ये जो लिंक रह रहा है इसी को ही आप अपने बाकी चैनल्स पे शेयर करना चाहिए। नीचे वाले जस्ट आपकी हेल्प के लिए है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक केस आता है तो आप लोग यहाँ से भी लिंक ले सकते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द क्लाइंट ऑनबोर्डिंग। सो जैसा कि आई थिंक हम लोग इस वाले डैशबोर्ड पे, इस वाले रिपोर्ट पे पहले ही आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को वो दिखता है कि कितने क्लाइंट्स हम लोग के ऑनबोर्ड हो रहे हैं, उनका अभी तक क्या क्या स्टेटस है। तो ये एक डिटेल रिपोर्ट है उसी चीज का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उस जो DRA है इसका एप्लीकेशन नंबर, फॉर एग्जांपल इस फोन नंबर से जो यूजर आया है वो अभी किस स्टेज पे है, राइट। या फिर जैसे इसका जैसे नंबर मास्क किया हुआ, इट मींस इसका अकाउंट ओपन हो गया।
तो आप जितने भी यूजर्स आपके ऑनबोर्ड हो रहे हैं, ऑनबोर्ड हो चुके हैं, उसकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। सो ये पूरा एक डिटेल रिपोर्ट है क्लाइंट लेवल का कि कौन से क्लाइंट आपका किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। कमिंग बैक टू द बिजनेस ऑफ कमिंग नेक्स्ट टू द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक ये वाला भी हम लोगों ने अभी रिसेंटली कवर किया था। जो डैशबोर्ड पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वाला एक सेक्शन है, वहाँ पे ये उसका डिटेल व्यू है पूरा, राइट। तो जैसे कि दिखाया था कि लास्ट 7 days नॉट ट्रेडेड, क्लाइंट्स नॉट ट्रेडेड 15 days, FNO नॉट ट्रेडेड, FNO नॉट रजिस्टर्ड। तो ये सारे रिपोर्ट्स, ये सारे आपको डेटा पॉइंट्स और रिपोर्ट्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, राइट। Coming to this new section which is called the DRA referral. Okay, so DRA referral की बात करें तो आई थिंक हम लोग एक इसका भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है, आपके साथ कोई और किसी और को आप जानते हैं जो कि किसी तरीके के फाइनेंशियल बैकग्राउंड से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस बनाता है, कंटेंट प्रमोट करता है, वो भी DRA बनना चाहता है। सो उसकी जर्नी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और वो आप उसको अपने थ्रू रेफर भी कर सकते हैं। सो इसका सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पे मैं DRA रेफरल में क्लिक करके इधर रेफर DRA वाला जो बटन आ रहा है इसमें मैं क्लिक करूंगा, तो वो मेरे से उस लीड का फोन नंबर, नाम और सिटी पूछेगा, और जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो वो एक रिक्वेस्ट हम लोग के पास चली जाती है, जहाँ पे वो उसकी ऑनबोर्डिंग जर्नी का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वो DRA ऑनबोर्ड हो जाता है, वो DRA हम इस वाले टैग के आपकी इस वाली रिपोर्ट के अंदर दिखाना स्टार्ट कर दे सकते हैं, राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस DRA के अंदर इस DRA ने 3 अलग अलग यूजर्स को ऑनबोर्ड कराया था जिसका DRA टैग ये है। तो सिमिलरली जैसे ही कोई भी नया रेफरल आप क्रिएट करोगे तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही वो ऑनबोर्ड हो जाएगा, राइट। गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर हम लोग और भी चेंजेस लेके आएंगे, थोड़ा हम लोग और बेटर कर रहे हैं, तो इसका भी टास्क इन प्रोग्रेस है, बट ये अभी एक हम लोगों ने बेसिक फंक्शनलिटी आपको दी हुई है। सिमिलरली जो DRA रेफरल की जो कंडीशंस है वो आप यहाँ पे से आप देख सकते हो कि किस तरीके से DRA रेफरल काम करता है। इसके अंदर सारी चीजें डिटेल में मेंशन करी हुई हैं। कुछ भी आपको डाउट होता है तो यू कैन आल्सो रीच आउट टू योर RM, बट एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ओके, कमिंग टू माय बिजनेस सेक्शन। अच्छा नहीं, माय बिजनेस के लिए भी वी हैव टू कवर स्मार्ट मार्केटिंग। ऑलराइट, सो स्मार्ट मार्केटिंग इज वन ऑफ द लेटेस्ट फीचर जो अभी हम लोगों ने लाइव किया है अपने DRAs के लिए। सो इस फंक्शनैलिटी का काम क्या है कि आई थिंक पहले हम लोग कैसे कंटेंट प्रमोट करते थे, जो भी कंटेंट हम लोग क्रिएट करते थे वो आप तक कैसे पहुंचाते थे, हम लोग अलग अलग चैनल्स हम लोग ने बनाए हुए थे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। सो जो हमारी कंटेंट टीम है वो उस पर पोस्ट करती थी और फिर वहां के थ्रू आप उसको देख पाते थे, राइट। अब उसमें क्या होता है कि कोई कंटेंट सपोज किसी से मिस हो गया, किसी टेलीग्राम का चैनल नहीं देख पाया, उस दिन बिजी था, राइट। तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोग के लिए भी और आप लोग के लिए भी उस चीज को मैनेज करना। एंड प्लस अब हम लोग ऑलरेडी एक डैशबोर्ड आपको दे रखे हैं, तो इट वुड बी बेटर कि हम लोग सेम सारी चीजों को इसी डैशबोर्ड के थ्रू ही ड्राइव करें रेदर देन अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको भेजें। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्मार्ट मार्केटिंग करके एक ये नया फीचर बनाया, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी कंटेंट नया क्रिएट होता है जो आप लोग अपने चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे हम लोग पोस्ट कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे ये C7 वर्टिकल, राइट, कि डीमैट अकाउंट का एक हम लोगों ने यहाँ पे कंटेंट क्रिएट किया। सिमिलरली कोई अगर रील का वीडियो हम लोगों ने बनाया हो तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ताज़ा खबर करके जो भी डेली अपडेट्स रहते हैं वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें इस पे यहाँ पे जाती रहेंगी और डायरेक्टली आप लोग इसके थ्रू इधर यहाँ पे इसको डाउनलोड करके इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली आप लोग के लिए ही आसान और रहेगा, हम लोग के लिए भी मैनेज करना आसान रहेगा कि हम लोग एक जगह जाके कंटेंट पोस्ट कर देंगे, आप लोग डायरेक्टली वहीं से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लाइव कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर वो वाला पार्ट आ जाता है। सेकंड, आर्काइव कंटेंट बेसिकली क्या है आपका कि जो कंटेंट हम लोग ने पहले कभी किसी टाइम पे लाइव किया था बट वो अभी के लिए हटा दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने कोई न्यू ईयर पे ऑफर चलाया था या कोई रिपब्लिक डे के लिए कोई ऑफर चलाया था, सो वो उस टाइम पे लाइव कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर था, बट जब वो कंटेंट वैलिड नहीं रहा
तो वो अपने आप आर्काइव कंटेंट लाइब्रेरी में मूव हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे भी आप जाकर के एक चेक कर सकते हैं कि जो कंटेंट पहले कभी लाइव हुआ था उस वो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये फीचर भी लाइव में अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 1 से 2 हफ्ते ही हुए हैं। तो ये भी अभी अब काफ़ी बेसिक स्टेज में है। तो आप लोग का जो भी फीडबैक रहता है आप इसको यूज़ करिए, इसको पूरा समझने की कोशिश करिए, यूटिलाइज कीजिए। जो भी फीडबैक रहता है हम लोग अगेन आप लोग अपने आरएम्स को बता सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट स्पेसिफिक फीचर, और आपका बेसिकली एक्सपीरियंस भी वहाँ से इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। ओके, कमिंग टू माय बिजनेस पार्ट। सो माय बिजनेस पार्ट इज बेसिकली जो अभी हम लोगों ने कवर किया था कि हमारा हर महीने वो डीआरए या कोई भी गिवन डीआरए कितना पैसा कमा रहा है, सो वो उसकी डिटेल रिपोर्ट इसको यहाँ से दिखने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जनवरी में कितना कमाया था, दिसंबर में, नवंबर में। तो अगर उसको किसी भी महीने का जाके देखना है, वो यहाँ पे जाकर के रिपोर्ट अपनी पूरी डिटेल रिपोर्ट एक्सेस कर सकता है, राइट। और उसको एंड में कितना पे आउट मिला था यहाँ पे, तो वो सारी चीजें उसको यहाँ पे इजीली अवेलेबल रहती है। कमिंग टू द रिपोर्ट सेक्शन। रिपोर्ट सेक्शन में बेसिकली उसको यहाँ पे वो चीजें दिखाई दे रही हैं कि ओके, हाँ। तो रिपोर्ट्स के अंदर अभी हम लोग के पास एक रिपोर्ट है विच इज ऑल क्लाइंट्स रिपोर्ट। ऑल क्लाइंट्स में बेसिकली उसके जितने भी नंबर ऑफ क्लाइंट्स टोटल आज तक ऑनबोर्ड हुए हैं वो यहाँ पे आके वो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस डमी डीआरए के लिए हम लोगों ने अराउंड 35,000 ही डमी प्रोफाइल्स क्रिएट करके यहाँ पे डाली हुई है, राइट। तो वो एक जा करके देख सकता है कि उसके कितने यूजर्स का क्या स्टेटस है, कितने फर्स्ट ट्रेड है, कितने लास्ट ट्रेड है, राइट। क्लाइंट जनरेशन कब हुआ था उसका, उसने लास्ट 30 डेज में ट्रेड एक्टिव है कि नहीं है। सो वो सारी चीजें यहाँ पे वो आके देख सकता है। इसको थोड़ा और बेटर बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। सो फॉर एग्जांपल अगर उसको देखना है कि किसने ट्रेड एक्टिव किया है अपना पिछले पिछले महीने में, राइट, तो वो सिंपल आप यहाँ पे फिल्टर की वो वैल्यूज लगा के आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट ट्रेड डेट का मैं फिल्टर लगाना चाहता हूँ, तो इसमें ऐसा लिखा है फर्स्ट ट्रेड डेट ऑप्शन में, और मैं एक डेट रेंज लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल लास्ट 7 डेज का, ठीक है, लास्ट कैलेंडर वीक का लगाया मैंने। इसको अप्लाई करूंगा तो मेरे को ये पूरा यहाँ पे रिपोर्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे पूरा ये अपडेट हो जाएगा। सिंस ये अभी नंबर थोड़ा बड़ा है इसलिए अभी इतना नहीं दिख रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है इसको लोड होने में, बट ये जैसे ही लोड होगा यहाँ पे नंबर आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी यहाँ पे 99 एंट्रीज आई हैं। तो जो भी मैंने फिल्टर लगाया था उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आया मेरे को वो यहाँ पे मेरे को इजीली एक्सेसिबल रहेगा, ओके। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग जैसे जैसे और भी अगर हम लोग को रिपोर्ट्स आती हैं, अगर इफ यू गाइस वांट कि कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट आप लोग को विजिबल रहे, सो वो हम यहाँ पे धीरे धीरे करके गोइंग फॉरवर्ड ऐड करते रहेंगे, वो सीधा सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे एक्सेसिबल रहेगी, ओके। कमिंग टू द डाउनलोड्स पार्ट। सो डाउनलोड्स बेसिकली एक अलग फीचर है जहाँ पे आप कोई भी चीज अगर कहीं से डाउनलोड करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं माय बिजनेस में जा करके इस रिपोर्ट को यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, ओके, कुछ एरर आ रहे हैं यहाँ पे, just a second. Error with database. Okay, so I think यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, बट इसका मैं आपको एक बेसिक फंक्शनलिटी बता देता हूँ। तो जैसे जो भी रिपोर्ट आप कहीं से भी डाउनलोड करते हो, एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ से डाउनलोड किया या फिर मैंने MIS में से क्लाइंट ऑनबोर्डिंग वाली रिपोर्ट डाउनलोड करने का कोशिश की, राइट, तो वो सारी रिपोर्ट्स मेरे को इस डाउनलोड सेक्शन के अंदर एक्सेसिबल रहेगी। सो इससे आपको ये भी ट्रैक रहेगा कि आपने पिछले टाइम में कितनी कितनी रिपोर्ट्स डाउनलोड करी थी, और आप लोग उसको जाकर के फिर से दोबारा से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मैं डेमो नहीं दे पाया, बट वी विल ट्राई टू कवर दिस मे बी इन नेक्स्ट कॉल और मे बाय थ्रू अदर कम्युनिकेशन, बट सो दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ द डाउनलोड फीचर, राइट। सो ये सो लाइक दिस इज बेसिकली मोर और लेस जो हम लोगों ने नया वाला अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, द NXT प्लेटफॉर्म। इसके अंदर मैंने कोशिश किया है कि जितने भी इसके फीचर्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे आप लोग को एक शोकेस करने के लिए।
बाकी आई थिंक अगर कुछ भी डाउट रहता है या कुछ भी चीज रहती है, सो आई थिंक वी आर ओपन टू क्वेश्चंस. Maybe we can pick them one by one and start answering them.